वितरित की गई। समारोह में अलग अलग संकायों में टॉप करने वाले 50 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर जेएनयू के चेयरमैन संदीप बख्शी समेत विश्वविद्यालय का प्रबंधन मौजूद रहा। इस दौरान अपने संबोधन में नमो नारायण मीणा ने उच्च शिक्षा में विकास और उसमें आ रहे तकनीकी बदलाव पर चर्चा की। समारोह में दूसरे शैक्षणिक संस्थाओं के होनहार छात्र छात्राओं को भी जेएनयू प्रबंधन ने पुरस्कृत किया। जेएनयू के चेयरमैन संदीप बख्शी ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, अच्छी एजुकेशन है, नाम अच्छा है इस यूनिवर्सिटी का। इंडिपेंडेंस से पहले कितनी यूनिवर्सिटीज थी? राजस्थान में पहली हमारी राजपूताना यूनिवर्सिटी 1947 में आई। सारा राजस्थान यूपी की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। अब लगभग 40 के आसपास यूनिवर्सिटीज है। कुछ सरकारी हैं, कुछ पीपीपी मॉडल में है, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है। The people in Rajasthan and outside the state count Jaipur National University as the emerging leading institution for quality higher education and research. The students of the university have the realization and therefore they speak for the university admiring the ambience. I wish to congratulate the graduates of the day for their academic achievements. नीमकाथारा में आज भाजपा कार्यालय पर होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर रहे। होली स्नेह मिलन में शहर एवं देहात मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि पिछले 4 सालों में सरकार ने क्षेत्र की उपेक्षा की है। स्नेह मिलन से सतपाल भारती, चला के पूर्व सरपंच जगदीश गजराज सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर युवा छात्र संघ द्वारा गंगेज गार्डन में पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर संसद हमले में शहीद हुए जेपी यादव समेत कई शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। अब देखते हैं अजमेर संभाग की खबरें। सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र भीलवाड़ा को इस्पात कारखाने के रूप में एक और सौगात दी है। भारतीय इस्पात निगम द्वारा जिले के बनेड़ा में लगने वाले 2100 करोड़ की लागत वाले इस कारखाने के एमओयू पर जल्द साइन किए जाएंगे। डॉक्टर सीपी जोशी ने आज भीलवाड़ा डेयरी की ओर से राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित दुग्ध दिवस समारोह में ये घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि इस कारखाने से सीधे तौर पर 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में जिला प्रमुख सुशीला सालवी, यूआईटी चेयरमैन रामपाल शर्मा, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, डेयरी चेयरमैन रतन लाल चौधरी और विधायक कैलाश त्रिवेदी मौजूद रहे। इसके बाद सीपी जोशी ने भीलवाड़ा के गंगापुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। इस्पात निगम दोनों ने अपने कर रखा। राजस्थान सरकार से हम चर्चा कर रहे हैं, यदि जहाजपुर का भी इनकॉर्पोरेट बन जाता है तो ज्यादा बड़ा प्लान लगेगा। अन्यथा जो भी इस्पात निगम को जो मिला है बनेड़ा में, उसमें जो मैंने फिगर दिया उतना प्लान लगेगा। पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि जहाजपुर दोनों इंटीग्रेट हो जाए। अभी जो पोटेंशियल जो आइडेंटिफाई किया है बनेड़ा वाले का, उसमें 2100 करोड़ रुपए का लगेगा और उसके बाद एनओसी क्लियर हो गई है और शीघ्र उसका मेमोरी स्टार्ट। अब देखेंगे कोटा संभाग की खबरें। कोटा प्रवास के दौरान आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को युवाओं ने खून से तोला। दरअसल धारीवाल महावीर नगर तृतीय में आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत करने पहुंचे थे। शिविर में युवाओं ने 185 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान धारीवाल ने युवाओं की पीठ थपथपाते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई ये ना समझे कि साहब बाईपास से जो है हम आगे निकल जाएंगे। बाईपास नहीं होता कभी। जीवन में अगर सफल होना है तो पूरे परिश्रम के साथ काम करना पड़ेगा। मैं फिर पुनः कहता हूं कि कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई बाईपास नहीं होता। जितनी मेहनत कोई व्यक्ति करेगा, जितना त्याग कोई व्यक्ति करेगा, उतना ही उसका व्यक्तित्व उभर करके आएगा।
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर बरसों से परेशान हो रहे स्कॉलर्स के लिए खुशखबरी है। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने अप्रैल 2013 में प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रीय केंद्रों पर समाधान शिविर लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही एक और बड़े नवाचार के तहत विश्वविद्यालय की वेबसाइट को भी अब छात्र समस्या समाधान यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों को अपडेट करने के लिए कुलपति ने अब डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को भी ऑनलाइन करने की घोषणा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा को लेकर हड़ौती के भाजपाइयों में गजब का उत्साह है। कोटा दक्षिण से विधायक ओम बिरला ने आज स्थानीय टीलेश्वर भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर यात्रा की तैयारियां और तेज कर दी हैं। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में राज्य 22 से 29 अप्रैल तक हड़ौती के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे। बैठक में बिरला ने कहा कि यात्रा के दौरान राज्य का ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। तारीख को राजस्थान की ये ऐतिहासिक सभा शुरुआत होगी 4 भुजा मंदिर से और राजस्थान की 200 विधानसभा से गुजरेगी। कोटा और हड़ौती संभाग से भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता यहां से 4 भुजा की यात्रा में जाएंगे और जब हड़ौती संभाग की यात्रा पे आएंगे जब अभूतपूर्व स्वागत, क्योंकि हड़ौती की वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनका अभूतपूर्व स्वागत हड़ौती के अंदर उस यात्रा का। अब एक नजर उदयपुर संभाग की खबरों पर। उदयपुर के सेमारी गांव के पास आज एक अनियंत्रित बस खेत में उतरकर हाईटेंशन लाइन से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लोगों को बस से बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से 5 यात्रियों को उदयपुर रेफर किया गया है। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा उस समय हुआ जब सलुम्बा से सेमारी की ओर जा रही बस जोधपुरिया गांव के मोड़ में सामने से आ रही वैन को साइड देने के प्रयास में अनियंत्रित हो गई। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी आज उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री मांगीलाल गरासिया, देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर ही यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सीपी जोशी से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर जोशी ने कहा कि रोड सेफ्टी को लेकर देश की जनता से गूगल हैंगआउट पर हुई वार्ता में कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, जिससे रोड सेफ्टी की ओर और भी प्रभावी बनाया जा सके। वहीं डॉक्टर जोशी ने कहा कि हाईवे कॉल सेंटर की भी जल्द ही स्थापना की जाएगी। आईटी के बाद में लोकतंत्र में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से एक कदम आगे बढ़कर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आईटी एक माध्यम से जिससे लाखों लोगों से हम संपर्क कर सकते हैं। मंत्रालय ने ये पहल की कि रोड सेफ्टी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस देश में लगभग 1,40,000 आदमी की मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है। इसके संबंध में लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है और उनके आईटी के जो सुझाव हैं, जिनके आधार पर हम आने वाले समय में रोड सेफ्टी के और अच्छे मेजर ले सकें, इसको ध्यान में रखते हुए हमने गूगल हैंगआउट से लोगों से कांटेक्ट किया। उनके रेस्पॉन्स अच्छा है। लगभग 12 लाख से ज्यादा लोगों ने इनको देखा। करीब 9,000 से ज्यादा लोगों ने अपने सजेशन दिए। उन पर हम मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा करेंगे और उनको उचित स्थान देकर उनको लागू करने का काम करेंगे। बांसवाड़ा के नेहरू युवा केंद्र में आज जिला युवा सम्मेलन और पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पंचायती राज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री मालवीय ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। युवाओं को समाज और देश के विकास में अहम भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही मंत्री मालवीय ने ग्राम सभा को विकास का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि विकास के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। युवा सिर्फ अपनी सोच से विकास के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। समारोह में मालवीय ने श्रेष्ठ युवा मंडलों को चेक वितरित कर सम्मानित भी किया। यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे बीकानेर संभाग की खबरें।
पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय आए हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी खावे तारा तारा। फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खा के फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। क्या आप अपने चेहरे पर कील व दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मामा! मोहतरमा! मामा! बेबी! मामा! मिया! खाइए तो सही। मामा मिया! मीठे से भी मीठा मामा मिया। बंगल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ ഹോളിയോ എന്റെ ദൈവമേ അയ്യോ നോ 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 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോ ഹോളി അപ്പാ വിഷ്ണു ഹാപ്പി ഹോളി हैप्पी होली। नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु चलो। अप्पा विष्णु Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDP and KSN's Ecoscape. Premium, eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. ब्रेक के बाद अब देखेंगे बीकानेर संभाग की खबरें। बीकानेर दौरे पर आए परिवहन राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने आज नापासर और लूणकरणसर में कार्यक्रमों में शिरकत की। बाद में टीवी से बातचीत में बेनीवाल ने प्रदेशवासियों को राजस्थान विकास दिवस पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। इसको केवल दिखावा कहने वाले लोग 4.25 साल का कार्यकाल राज्य सरकार का, इसको देखें। हर वर्ग को ध्यान में रखकर जो योजनाएं लागू की गई हैं उसका लाभ पूरा राज्य ले रहा है। यहाँ तक कि प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनको मतदान करने वाले भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जाना, मैं उनकी जो संकीर्ण मानसिकता को इजहार करने वाला मैं कहूंगा। रतनगढ़ के बहुचर्चित बिरजू हत्याकांड मामले में वांछित अपराधी अनिल उर्फ पांड्या, रामकुमार जाट और महेश उर्फ पपिया को रतनगढ़ पुलिस ने आज एसीजेएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को 4 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इन आरोपियों को कल रात बाड़मेर के सिरधारी थाने से प्रोडक्शन वारंट के तहत अनुसंधान के लिए रतनगढ़ लाया गया है। बाड़मेर पुलिस ने अवैध हथियार मामले में उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि इस मामले में 17 आरोपियों में से अब तक 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
सामाजिक क्रांति मंच के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद मेघवाल ने आज बीकानेर से अपनी सामाजिक चेतना रथ यात्रा का आगाज किया। अम्बेडकर सर्किल पर स्थित भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर अपने समर्थकों के साथ माल्यार्पण कर मेघवाल सामाजिक चेतना रथ में बैठकर रवाना हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मेघवाल ने कहा कि दलित और अल्पसंख्यक वर्गों की समस्याओं के एकत्रीकरण के साथ ही इस यात्रा का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लोगों में जागरूकता पैदा करना है, ताकि राजनीतिक दल उनका महज इस्तेमाल न करें बल्कि उनके विकास के बारे में भी सोचें। छोटी बातों में संकीर्ण विचारों में आपस में लड़ते रहते हैं और उसका राजनीतिक पार्टियां फायदा उठा करके उनसे वोट हथिया करके और उसके बाद में वो आते नहीं, उसी कारण से उनका विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारा जो सामाजिक चेतना रथ है, इसका मुख्य उद्देश्य है उनमें चेतना पैदा करना और उनको ये भी सिखाना कि तुम्हारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कौन सी पार्टी तुम्हारे बारे में भला सोच रही है। अब देखेंगे जोधपुर संभाग की खबरें। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में आज नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। दरअसल फलौदी निवासी संतोष को 28 मार्च को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि प्रसव पीड़ा होने पर डॉक्टरों को सूचना दी गई थी, लेकिन सूचना के बावजूद डॉक्टर नहीं आए। राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने आज जोधपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सिंघवी ने रातानाडा के सुगन कंवर बादलचंद चौरड़िया बालिका स्कूल में सांसद कोष से निर्मित कक्ष का लोकार्पण किया। वहीं बरकतुल्ला खान स्टेडियम में विकलांगों को ट्राई साइकिलें भी वितरित की। बाद में सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में सिंघवी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेश में और बाद में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस केंद्र में एक बार फिर से सुशासन, विकास और अपनी रीति नीति के बूते पर सत्ता पर काबिज होगी। तक तीसरे मोर्चे का सवाल है। मैं समझता हूं ये सबसे प्रसिद्ध एक शब्द हो गया है। ऐतिहासिक रूप से राजनीति में असफलता का पर्यायवाची हो गया है ये शब्द। यादव का हक है, वो एक वरिष्ठ नेता है, वो अपना मत रखें। साथ ही हमारा हक है कि हम आदर सहित उनके मत से पूरी तरह से असहमति प्रकट करें। अब खबरें भरतपुर संभाग से। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी आज एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। इस दौरान चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद अरुण चतुर्वेदी ने बातचीत में कहा कि वे आगामी विधानसभा में किस्मत आजमाना चाहते हैं और उन्होंने अपनी इच्छा पार्टी आलाकमान को बता दी है। साथ ही चतुर्वेदी ने भरतपुर या जयपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर पार्टी हाईकमान के फैसले का पालन करने की बात भी कही। अशोक गहलोत सरकार ने करौली के खेल प्रेमियों को एक और बड़ी सौगात दी है। सरकार ने माथुर स्टेडियम में विकास कार्यों के लिए 62 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से नए ट्रैक के साथ कई कार्य करवाए जा रहे हैं, जिनका आज राज्य खेल परिषद अध्यक्ष शिवचरण मानी ने भूमि पूजन कर उद्घाटन किया। उन्होंने दर्शक दीर्घा का भी लोकार्पण किया। हाजिर होते छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन में भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। क्या आप अपने चेहरे पर कील दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। Unique Builders. We build for everyone. Easy Clean, बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा फेस। नो दाग,
No dhabba, only beautiful walls. बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। जिंदगी कई खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। ब्रेक के बाद रुख करते कुछ और अहम खबरों का। समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा LIC कार्यालय के पास नगरपालिका की भूमि पर कब्जे की कार्रवाई को लेकर आज दूसरे दिन भी सांभर के बाजार बंद रहे। बाद में सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से समझाइश कर बाजार खुलवाए। उदयपुर में चल रही पुलिस भर्ती परीक्षा के शारीरिक दक्षता परीक्षा में जब SBC वर्ग के करीब 40 छात्रों को भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया। बाहर किए गए छात्रों की OMR शीट और कॉल सेंटर में वर्ग को लेकर भिन्नता थी। वहीं छात्रों के विरोध के बाद भर्ती परीक्षा देख रही कमेटी ने सशर्त अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल कर लिया। अलवर कोतवाली पुलिस ने आज नकली सोना बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बस स्टैंड के पास 60,000 रुपए में नकली सोने की ईंटों को बेचकर ठगी कर रहा था। इस बीच इसका साथी पैसे लेकर फरार हो गया, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने नकली सोने के साथ गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना क्षेत्र के कुलसिया गांव में 2 दिन पहले 8 मोरों के शिकार के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस पर मामले में लीपापोती का आरोप लगाते हुए नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। कोटा में हाईकोर्ट और रेवेन्यू बेंच की स्थापना की मांग को लेकर आज भी वकील हड़ताल पर रहे, जिससे कोर्ट में न्यायिक कार्य ठप रहा। इससे पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान अभिभाषक परिषद के पदाधिकारियों ने 1 अप्रैल को आयोजित होने वाली साधारण सभा की बैठक के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से हाल में पेश किए गए बजट में निःशुल्क दवा योजना में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 करने की घोषणा को जल्द ही अमली जामा पहना दिया जाएगा। जोधपुर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के निदेशक डॉ. समित शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं की दवाओं की सूची तैयार कर ली गई है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर 7 अप्रैल से प्रदेश में लागू होने वाली मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की तैयारियों को जांचने के लिए आज जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में योजना का डेमो किया गया। उधर इस योजना के शुरू होने से पहले ही अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मियों ने योजना का बहिष्कार करने का ऐलान करते हुए आज से हड़ताल शुरू कर दी है।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर तीखे प्रहार किए हैं। संदेश यात्रा के शुभारंभ के मौके पर कांग्रेस नेताओं की ओर से वसुंधरा राजे पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कैलाशनाथ भट्ट ने कहा कि राजस्थान का नव निर्माण भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे ने किया, न कि कांग्रेस सरकार ने। रही बात भ्रष्टाचार की, तो ये तो प्रदेश की जनता चुनावों में तय कर देगी। कोटपुतली में NH8 पर आज सुबह लक्ष्मी नगर के सामने ट्रोले में ट्राईसाइकिल सवार विकलांग युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने हाईवे पर जाम लगा दिया। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना क्षेत्र के ज्योति होटल के पास आज 3 वाहनों में टक्कर हो गई। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। टक्कर एक जीप, एक डस्टर कार और एक ट्रक के बीच हुई। सवारी जीप और डस्टर में सवार 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से 3 को गंभीर चोटें आई हैं। भीलवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने आज अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा, जिसमें 1095 कार्टन में करीब 40 लाख रुपए की शराब बरामद हुई है। पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को भी गिरफ्तार किया है। टोंक के मंडावर में गैंगरेप पीड़िता की घटना के 9 दिन बाद भी बयान नहीं हो पाए हैं। वहीं किशोर एवं बाल संप्रेषण गृह में रखे जाने के विरोध में उसके परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों से मिली भगत का आरोप लगाया है। पीड़िता के परिजनों का यह भी आरोप है कि जांच के दौरान पुलिस पीड़िता पर बयान बदलने के लिए भी दबाव डाल रही है। सरवार पुलिस ने लूट और डकैती की योजना बनाते 5 युवकों को दबोचा है। ये 5 युवक अंतर्राज्यीय पारदी गिरोह के सदस्य हैं, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश भर में लूट, डकैती और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने के लिए कुख्यात हैं। पुलिस ने इन युवकों से चाकू, तलवारें और अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। कोटा में एक दलित अध्यापिका ने अपने ही विद्यालय की प्राचार्य पर उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए हैं। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय खेड़ा रसूलपुर में द्वितीय श्रेणी अध्यापिका के रूप में कार्यरत नीलम ने उप निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अलावा महिला आयोग को शिकायत भेजी। नीलम ने विधायक चंद्रकांता मेघवाल से भी न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। चलिए इसी के साथ अपनी सिटी में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तुम साथ होते हो तो मौसम सुहाना लगता है, तुम पास होते हो तो जहां दीवाना लगता है। दिल धड़कता है, मन महकता है, सारा जहां अपना सा लगता है। नमस्कार, आदाब। हमारी इस दिलकश महफिल में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कविताओं की बहार यानी खूबसूरत कवि सम्मेलन। तो चलिए रुख करते हैं पटना का, जहां कवियों की महफिल सजी है। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो उसकी मेहरबानी आपके और हमारे
सिर पर रहे। मैं कवियों से भी अनुरोध करूंगा और आपसे भी अनुरोध करूंगा, ये हास्यव्यंजक कवि सम्मेलन है, लेकिन युग चेतना के तेवर भी यहाँ दिखाई दे। मैं उस चाणक्य के दरबार में खड़ा हुआ हूँ जिससे संधि की शर्तें तय करने के लिए जब महान सम्राट सिकंदर का सेनापति सिल्यूकस गया था तो वो अपनी धोती को सिल रहा था और उसने कहा संधि की बात तय करनी है तो